बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे से होंगे और खैरियत से भी होंगे। मैं हूं शेफ़ समीना जलील और आपके लिए लेके आई हूँ प्रोग्राम लज़्ज़त बाय मेट्रो, जहां पर आप देखते हैं बहुत ही अच्छी सी रेसिपीज़ और साथ ही कुछ बातें, कुछ गपशप, कुछ मशवरे, इस तरह की सारी चीज़ें हमारे यहाँ हो रही होती हैं। क्यों हो रही होती हैं कि ज़ाहिर हम चाहते ही हैं कि प्रोग्राम हो रहा है। वैसे घर में भी ऐसा होता है ना कि जब आप कुकिंग कर रहे होते हैं, किचन में होते हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं होता आप खाली कुकिंग ही करते रहें। आप बीच बीच में कोई फ़ोन आता है, उस पर आप बातचीत भी कर रहे होते हैं। कोई बच्चा या घर में कोई बुजुर्ग होता है तो आप उससे भी कुछ गुफ्तगू करते रहते हैं, कोई बात पूछ रहे होते हैं। ये सब चीज़ें जैसे कि घर में होती है ना, हम चाहते हैं ये कि एक अच्छा सा घरेलू सा माहौल यहाँ पर बना रहे, जो कि हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम बना के रखें। तो जनाब, बिल्कुल आपको महसूस यही होगा कि आप लज़्ज़त बाय मेट्रो में शेफ़ समीना जलील और उनकी टीम के साथ बिल्कुल इसी तरह से जैसे अपनी फैमिली में होते हैं। तो फैमिली का हिस्सा बन जाइए, जल्दी जल्दी हमें कॉल्स कीजिए और नंबर्स को फॉलो कीजिए और साथ ही हमारे प्रोग्राम को देखें और प्रोग्राम को पूरा देखा करें ताकि कि आपको तमाम चीज़ें अच्छी तरह समझ आ जाएं, कोई चीज़ मिस ना हो जाए। और अगर कुछ मिस हो जाता है तो उसके लिए आपके पास मेट्रो का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे जाइएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जनाब बन जाइएगा उसका एक अच्छा सब्सक्राइबर बन जाइएगा। और साथ ही खूब सारी आप कमेंट्स वगैरह कीजिएगा। कमेंट्स करना है, कोई फरमाइश करनी है, कोई बात कहनी है, कोई चीज़ पूछनी है, उसके लिए हम यहाँ पर हाजिर हैं। कॉल नहीं मिलती है तो आप डेफिनेटली हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं कि जी ये काम करना है, ये चीज़ चाहिए, या ये फिर हमारी जो है ना वो होना चाहिए, रेसिपी बनना चाहिए। मौसम थोड़ा चेंज हुआ है तो इस मौसम के लिहाज से भी जो कुछ आपके जहन में, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि भाई ये बनाना है, ये करना है और ये हमें नहीं आता। या फिर मौसम के लिहाज से आप लोगों के घरों में क्या चीज़ें बनाई जाती हैं, हमारे साथ शेयर कीजिएगा। क्योंकि क्या होता है, हर घर का एक डिफरेंट तरीका होता है कि वहाँ पर की चीज़ें बनाती हैं। कुछ घरों में बहुत पाए वगैरह बनाए जाते हैं, सिरी पाए, बोंग, इस टाइप की चीज़ें बनाई जाती हैं। क्या आपके घर में बनाई जाती हैं? अगर बनाई जाती हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अब सिरी पाए एक ऐसी चीज़ है कि जो टाइम टेकिंग चीज़ें, ऑब्वियसली मैं अपने प्रोग्राम में बहुत मुश्किल है उसको बना सकूं, लेकिन बहरहाल कोशिश पूरी करती हूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसा कर दूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाए। अब पायों का ये होता है कि जी आपने पाए अलग से पहले बॉईल कर लिए, बॉईल करके लेकर आ गए, उसके बाद मसाला बनाया और आपको दिखा दिया। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर आपके पास बॉईल हुए ही पाए हैं, उसके बावजूद भी आपको मसाले में पकाना है, तो कम से कम 40-45 मिनट्स आपको लगते हैं उस चीज़ में, है ना। तो प्रोग्राम हमारा सिर्फ 1 घंटे का है, लेकिन कोशिश मेरी पूरी ये है कि आपको वो तमाम चीज़ें बताऊं जो आपके घरों में बनती हैं, हमारे घरों में बनती हैं और इस सीज़न में बनाई जाती हैं। कुछ इस सीज़न की सब्जियां हैं जो इंशाल्लाह हम आपको बनाना सिखाते रहेंगे। सब्जियों से सिर्फ हमारे घरों में क्या होता है, मिक्स सब्ज़ी बन गई, आलू के साथ हर सब्ज़ी को बना लिया जाता है, और लेकिन और ज़्यादा वो हो तो फिर उसके साथ चाइनीज़ बना लिया जाता है ना। तो बहरहाल जैसा आप बनाते हैं या कोई डिफरेंट रेसिपी बनाते हैं वेजिटेबल से, तो आप हमें ज़रूर बनाइए। जैसे कि गर्मियों में हम लौकी के साथ कभी कभी कोफ्ते भी बना लेते हैं, लौकी का हलवा भी बना लेते हैं। लेकिन हलवा क्या होता है, हलवा ज़रा सर्दियों में ही अच्छा लगता है। तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ हम सब चीज़ें शेयर करते रहेंगे। आप भी बिल्कुल देखते रहिएगा हमारे प्रोग्राम को, और कुछ भी आपके पास कोई क्यूरी है आप ज़रूर हमें कॉल कीजिए और हमें बताइएगा ज़रूर। जनाब, प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। यहाँ आज हम 2 सिंपल तरीन रेसिपीज़ बना रहे हैं, कम मसालों के साथ बेहतरीन रेसिपीज़। यानी आपको पता है अफ़गानी पुलाव बहुत पसंद किया जाता है, हम बाहर से भी ला के खाते हैं और रेस्टोरेंट में जब जाके बैठ के खाते हैं मज़ा आता है। लेकिन किस तरह से हम घर में बना सकते हैं, एक सिंपल वे मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से आप घर में बहुत ही अच्छा सा बना सकते हैं। अब अफ़गानी पुलाव क्या होता है, वो गोश्त से भी बनाया जाता है, खाली चनों का भी बनाया जाता है, और चने और गोश्त का भी बनाया जाता है, दोनों को मिला के भी बनाते हैं। लेकिन आज हम यहाँ पे बना रहे हैं खाली चनों के साथ बना रहे हैं। अच्छा, इस सेम रेसिपी से आप बना सकते हैं मटन से, जिस तरह से कि बनाया जाता है, या बीफ से बना सकते हैं। वहाँ पर गोश्त का इस्तेमाल होगा, ऑब्वियसली वो टाइम टेकिंग चीज़ होती है, तो वो बिल्कुल मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर आज हम बनाने बहुत ही ज़बरदस्त से एक राइस बनाएंगे, अफ़गानी चना पुलाव बनाएंगे, और इसके अलावा अफ़गानी ही हम यहाँ पे बनाएंगे फ़ीरनी। अच्छा, मैंने अफ़गानी फ़ीरनी की जब रेसिपी सर्च की और मैंने कोई 20-25 रेसिपीज़ देखी, तो इतनी को मुझे सिंपल लगी, तो मैं सोचा कि ये क्यों ना बनाई जाए।
ठंड के मौसम में हल्का सा ठंडा मौसम होता है तो ठंडी चीज़ें भी आपको बहुत अच्छी लगती हैं। तो आप इसको ठंडा करके खाइएगा, बनाइएगा तो आप बहुत ही इसको एंजॉय करने वाले। यहाँ पर फ़ीनी के लिए मैंने दूध रख दिया। अच्छा, फ़ीनी से हमारे जहनों में यही आता है ना कि चावल के आटे को पीस के इसमें ऐड करेंगे, बट इसमें नहीं करेंगे। इसमें क्या ऐड करेंगे ये हम आपको बताएंगे। साथ ही इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे मौजूद है चनों का जो हम पुलाव बनाएंगे उसकी तमाम इंग्रेडिएंट है। अब ये मेरे पास दूध है, यहाँ पे हाफ़ लीटर दूध है। हाफ़ लीटर दूध में हम क्या कुछ डालेंगे ये आपको पहले बता देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हम डालेंगे ये छोटी इलायची, ये जाएगी तकरीबन इसमें। इसका पाउडर है हाफ़ टी स्पून, ठीक है। और इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर क्या, हम इसके अंदर डालेंगे ये चीनी, ठीक है। चीनी मेरे पास यहाँ पे मौजूद है और चीनी है तकरीबन 3/4 कप के करीब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे आप तमाम लोग यकीनन अच्छे से होंगे और खैरियत से भी होंगे। मैं हूँ शेफ़ समीना जलील और आपके लिए लेके आएंगे प्रोग्राम लज़्ज़त बाय मेट्रो, जहाँ पर आप देखते हैं बहुत ही अच्छी सी रेसिपीज़ और साथ ही कुछ बातें, कुछ गपशप, कुछ मशवरे, इस तरह की सारी चीज़ें हमारे यहाँ हो रही होती हैं। क्यों हो रही होती हैं कि ज़ाहिर हम चाहते ही हैं कि प्रोग्राम हो रहा है। वैसे घर में भी ऐसा होता है ना कि जब आप कुकिंग कर रहे होते हैं, किचन में होते हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं होता आप खाली कुकिंग ही करते रहें। आप बीच बीच में कोई फ़ोन आता है, उस पर आप बातचीत भी कर रहे होते हैं। कोई बच्चा या घर में कोई बुज़ुर्ग होता है तो आप उससे भी कुछ गुफ्तगू करते रहते हैं, कोई बात पूछ रहे होते हैं। ये सब चीज़ें जैसे कि घर में होती है ना, हम चाहते हैं ये कि एक अच्छा सा घरेलू सा माहौल यहाँ पर बना रहे, जो कि हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम बना के रखें। तो जनाब बिल्कुल आपको महसूस यही होगा कि आप लज़्ज़त बाय मेट्रो में शेफ़ समीना जलील और उनकी टीम के साथ बिल्कुल इसी तरह से जैसे अपनी फैमिली में होते हैं। तो फैमिली का हिस्सा बन जाइए, जल्दी जल्दी हमें कॉल्स कीजिए और नंबर्स को फॉलो कीजिए और साथ ही हमारे प्रोग्राम को देखें और प्रोग्राम को पूरा देखा करें ताकि कि आपको तमाम चीज़ें अच्छी तरह समझ आ जाए, कोई चीज़ मिस ना हो जाए। और अगर कुछ मिस हो जाता है तो उसके लिए आपके पास मेट्रो का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे जाइएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जनाब बन जाएगा उसका एक अच्छा सब्सक्राइबर बन जाएगा। और साथ ही खूब सारी आप कमेंट्स वगैरह कीजिएगा। कमेंट्स करना है, कोई फरमाइश करनी है, कोई बात कहनी है, कोई चीज़ पूछनी है, उसके लिए हम यहाँ पर हाजिर हैं। कॉल नहीं मिलती है तो आप डेफिनेटली हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं कि जी ये काम करना है, ये चीज़ चाहिए, या ये फिर हमारी जो है ना वो होना चाहिए, रेसिपी बनना चाहिए। मौसम थोड़ा चेंज हुआ है तो इस मौसम के लिहाज से भी जो कुछ आपके जहन में, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि भाई ये बनाना है, ये करना है और ये हमें नहीं आता। या फिर मौसम के लिहाज से आप लोगों के घरों में क्या चीज़ें बनाई जाती हैं हमारे साथ शेयर कीजिएगा। क्योंकि क्या होता है, हर घर का एक डिफरेंट तरीका होता है कि वहाँ पर की चीज़ें बनाती हैं। कुछ घरों में बहुत पाए वगैरह बनाए जाते हैं, सिरी पाए, बोंग, इस टाइप की चीज़ें बनाई जाती हैं। क्या आपके घर में बनाई जाती हैं? अगर बनाई जाती हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अब सिरी पाए एक ऐसी चीज़ है कि जो टाइम टेकिंग चीज़ें, ऑब्वियसली मैं अपने प्रोग्राम में बहुत मुश्किल है उसको बना सकूं, लेकिन बहरहाल कोशिश पूरी करती हूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसा कर दूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाए। अब पायों का ये होता है कि जी आपने पाए अलग से पहले बॉईल कर लिए, बॉईल करके लेकर आ गए, उसके बाद मसाला बनाया और आपको दिखा दिया। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर आपके पास बॉईल हुए ही पाए हैं, उसके बावजूद भी आपको मसाले में पकाना है तो कम से कम 40-45 मिनट्स आपको लगते हैं उस चीज़ में, है ना। तो प्रोग्राम हमारा सिर्फ 1 घंटे का है, लेकिन कोशिश मेरी पूरी ये है कि आपको वो तमाम चीज़ें बताऊं जो आपके घरों में बनती हैं, हमारे घरों में बनती हैं और इस सीज़न में बनाई जाती हैं। कुछ इस सीज़न की सब्जियां हैं जो इंशाल्लाह हम आपको बनाना सिखाते रहेंगे। सब्जियों से सिर्फ हमारे घरों में क्या होता है, मिक्स सब्ज़ी बन गई, आलू के साथ हर सब्ज़ी को बना लिया जाता है और ज़्यादा वो हो तो फिर उसके साथ चाइनीज़ बना लिया जाता है ना। तो बहरहाल जैसा आप बनाते हैं या कोई डिफरेंट रेसिपी बनाते हैं वेजिटेबल से, तो आप हमें ज़रूर बनाइए। जैसे कि गर्मियों में हम लौकी के साथ कभी कभी कोफ्ते भी बना लेते हैं, लौकी का हलवा भी बना लेते हैं। लेकिन हलवा क्या होता है, हलवा ज़रा सर्दियों में ही अच्छा लगता है। तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ हम सब चीज़ें शेयर करते रहेंगे। आप भी बिल्कुल देखते रहिएगा हमारे प्रोग्राम को और कुछ भी आपके पास कोई क्यूरी है आप ज़रूर हमें कॉल कीजिए और हमें बताइएगा ज़रूर। जनाब प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। यहाँ आज हम 2 सिंपल तरीन रेसिपीज़ बना रहे हैं, कम मसालों के साथ बेहतरीन रेसिपी। यानी आपको पता है अफ़गानी पुलाव बहुत पसंद किया जाता है, हम बाहर से भी ला के खाते हैं और रेस्टोरेंट में जब जाके बैठ के खाते हैं मज़ा आता है। लेकिन किस तरह से हम घर में बना सकते हैं, एक सिंपल वे मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से आप घर में बहुत ही अच्छा सा बना सकते हैं। अब अफ़गानी पुलाव क्या होता है, वो गोश्त से भी बनाया जाता है, खाली चनों का भी बनाया जाता है और चने और गोश्त का भी बनाया जाता है, दोनों को मिला के भी बनाते हैं। लेकिन आज हम यहाँ पे बना रहे हैं खाली चनों के साथ बना रहे हैं।
अच्छा, इस सेम रेसिपी से आप बना सकते हैं मटन से, जिस तरह से कि बनाया जाता है, या बीफ से बना सकते हैं। वहाँ पर गोश्त का इस्तेमाल होगा, ऑब्वियसली वो टाइम टेकिंग चीज़ होती है, तो वो बिल्कुल मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर आज हम बनाने बहुत ही ज़बरदस्त से एक राइस बनाएंगे, अफ़गानी चना पुलाव बनाएंगे, और इसके अलावा अफ़गानी ही हम यहाँ पे बनाएंगे फ़ीरनी। अच्छा, मैंने अफ़गानी फ़ीरनी की जब रेसिपी सर्च की और मैंने कोई 20-25 रेसिपीज़ देखी, तो इतनी को मुझे सिंपल लगी, तो मैं सोचा कि ये क्यों ना बनाई जाए। ठंड के मौसम में हल्का सा ठंडा मौसम होता है, तो ठंडी चीज़ें भी आपको बहुत अच्छी लगती हैं, तो आप इसको ठंडा करके खाइएगा, बनाइएगा, तो आप बहुत ही इसको एंजॉय करने वाले हैं। यहाँ पर फ़ीरनी के लिए मैंने दूध रख दिया। अच्छा, फ़ीरनी से हमारे जहनों में यही आता है ना कि चावल के आटे को पीस के इसमें ऐड करेंगे, बट इसमें नहीं करेंगे। इसमें क्या ऐड करेंगे, ये हम आपको बताएंगे। साथ ही इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे मौजूद है चनों का जो हम पुलाव बनाएंगे उसकी तमाम इंग्रेडिएंट है। अब ये मेरे पास दूध है, यहाँ पे 1/2 लीटर दूध है। 1/2 लीटर दूध में हम क्या कुछ डालेंगे ये आपको पहले बता देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हम डालेंगे ये छोटी इलायची, ये जाएगी तकरीबन इसमें, इसका पाउडर है 1/2 टीस्पून, ठीक है। और इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर क्या, हम इसके अंदर डालेंगे ये चीनी, ठीक है। चीनी मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, और चीनी है तकरीबन 3/4 कप के करीब ये चीनी चलेगी इसमें। अच्छा, इसको हम कुक होने देंगे। कुक इतनी देर करेंगे कि ये अच्छा पक जाए, और फ़ीरनी का कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम डालेंगे इसके अंदर क्रीम। क्रीम डाल के इसको बनाएंगे, ये बेहतरीन सा तैयार होगी ना। और इतनी क्विक रेसिपी है कि आप सोचेंगे तो बड़े हैरान होंगे कि ओह भाई, इतनी फ़ीरनी और इतनी जल्दी बन जाए। जबकि फ़ीरनी से जहन में यही बात आती है कि उसको बहुत ज़्यादा घोंटा लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है। फ़ीरनी और खीर में फ़र्क होता है। ज़ाहिर खीर में हम कच्चे चावल डालते हैं, कुछ लोग बॉयल डालते हैं, मैं भी कभी कभी बॉयल डाल देती हूँ। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो लज़्ज़त बाय मेट्रो, जहां पर हम आपको सिखा रहे हैं आज ज़बरदस्त अफ़गानी चना पुलाव। बहुत मज़े का बनेगा, सीज़न में है चीज़ें, तो आप ज़रूर इसको बनाइए। इसके अलावा यहाँ बनेगी अफ़गानी स्टाइल हम एक फ़ीरनी भी बनाएंगे, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन अच्छा बनेगा। ज़ाहिर मीठा खाने को दिल चाहता है, जब भी आप कुछ नमकीन खाते हैं तो दिल चाहता है कुछ मीठा होना चाहिए। अच्छा जी, आ जाते हैं, हम बनाएंगे पुलाव, ठीक है ना। अफ़गानी पुलाव के लिए हमने बड़ा अपना पैन ले लिया, और इसको हम थोड़ा सा आँच को करेंगे तेज़। अच्छा, अब इसको भी चाहें तो आप घी से बना सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे घी मौजूद है, तो मैं सोची हूँ इसको घी से बना लेती हूँ। इट्स अप टू यू कि आप कैसे बनाना चाहते हैं। चलें जी, ये गया आधा कप, ठीक है जी। ये गया आधा कप घी, इसके अंदर घी तेल जो भी आप डालना चाहें इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। ये चलें, इसको हम थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। अच्छा, इसमें डालेंगे हम, ये मेरे पास चूरा की हुई प्याज है, ठीक है ना। प्याज का चूरा, यानी प्याज जो फ्राई होती है उसको हमने थोड़ा सा चूरा सा कर लिया। ये मेरे पास है, एक प्याज थी, ठीक है। ये मेरे पास मौजूद है। इसके अलावा ये अफ़गानी पुलाव का मसाला मेरे पास मौजूद है। चिकन स्टॉक या चिकन पाउडर, आप दोनों में से कोई भी चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास चिकन पाउडर है, ये इसके अंदर जाएगा। इसके अलावा हम डालेंगे इसके अंदर, आप पानी डाल देंगे। पानी डालने से क्या होगा कि वो चिकन स्टॉक खुद ब खुद ही बन जाएगा। और ये बॉईल किए हुए मेरे पास सफ़ेद वाले चने यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। ये सब तमाम चीज़ें इसमें जाएंगी। सबसे पहले हम डालेंगे, अच्छा शुगर भी है इसके अंदर, तो शुगर भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून, ठीक है जी। 1 टेबल स्पून शुगर ऐड कर देंगे। इसके अलावा ये मेरे पास प्याज जो है ये मैं इसमें ऐड करूँगी। हल्का सा इसमें कलर आ जाएगा। आँच को तेज़ कर देते हैं। चलो, ये देखें। अच्छा, कहीं कहीं आप देखते होंगे अफ़गानी पुलाव का कलर इतना डार्क होता है कि वो दिखने में इतना अच्छा नहीं लगता। इसके बाद जाएगा, ये देखें अब इस पर कलर आना शुरू हो गया। बहुत अच्छे मुनासिब कलर वाला बनेगा इंशाल्लाह। चलो जी, इस प्याज को भी अगेन मैंने थोड़ा सा फ्राई कर, इक्वल सा कलर आ गया इसमें। और अब जाएगा इसमें ये मसाला, अफ़गानी पुलाव का मसाला जो मैंने यहाँ पे तैयार रखा हुआ है, ये चला गया इसमें। और इसमें मैं काम करती हूँ, अब पानी ऐड कर देती हूँ ताकि ये जले नहीं। चलो, ये हो गया। और जाएगा इसके अंदर क्या, अच्छा इसके अंदर जाएगा ये चिकन पाउडर डाल रही हूँ मैं। चिकन स्टॉक भी आप डाल सकते हैं, तो मैं पानी डाल दूँगी तो चिकन स्टॉक जो है वो बन ही जाएगा। ये हो गया। और तकरीबन पानी डालेंगे इसके अंदर हम 1 कप,
ठीक है। 1 कप स्टॉक या 1 कप पानी डालें अगर आप चिकन पाउडर डाल लें तो। ये क्या, अच्छा राइस जो है वो मेरे पास सेला राइस है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अफ़गानी जो है ना, कोई भी चीज़ चावल जो बनते हैं वो लोग सेला राइस का इस्तेमाल करते हैं। आप देख सकते हैं ये मेरे पास सेला राइस यहाँ पे मौजूद है, इसका इस्तेमाल मैं करूँगी। ये तकरीबन फुल डन है। यहाँ पे जब मैंने इसको बॉईल किया था तो नमक डाल के इसको बॉईल कर लिया था। मैं देख लूँगी, मुझे लगेगा कि नमक कहीं पे कम है, चले ये थोड़ा सा इसको हम जला लेते हैं। नमक कम है तो इसके अंदर मैं इसमें नमक शामिल कर दूँगी। ठीक है जी, चलो इसको हम जला लेते हैं इससे। चलो किचन में ऐसी चीज़ें होती है ना, आपको पता ही है। ये यहाँ पे मैंने पहले इसको बॉईल होने के लिए रख दिया। ये बॉईल होगा, जब तक ये बॉईल होगा उसके बाद हम इसके अंदर, ये आप देख सकते हैं चने इसके अंदर ऐड कर देंगे। चने तकरीबन 1.5 कप के करीब, अप टू यू, कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके अलावा ये राइस जो है ये तो मौजूद है, और ये आप देख रहे हैं गाजर और शिमला नहीं, गाजर क्या चीज़ थी, काली किशमिश, ये मौजूद थी। ठीक है, तो इसको हमने हल्का सा फ्राई कर लिया। अच्छा, ये मेरे पास अरके गुलाब है। अरके गुलाब ये जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून इसमें, और 1 टीस्पून ही इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है ना, इसी से इसका फ्लेवर निकल कर आएगा। थोड़ा सा उबाल आने देते हैं। अच्छा, फिर मैं नमक टेस्ट कर लूँगी, अगर मुझे लगेगा नमक कम है तो मैं और डाल दूँगी इसके अंदर, क्योंकि चिकन पाउडर में अच्छा खासा नमक होता है। और दूसरी बात ये कि हमने यहाँ पर चावलों में भी नमक है, चने जो बॉईल किए हैं उसके अंदर भी नमक है, सब चीज़ों में है, तो इसलिए थोड़ा सा एहतियात करेंगे। चले मैं उसमें ऐड करने जा रही हूँ चने, बॉईल किए हुए चने, सफ़ेद चने। इसमें सफ़ेद चनों का ही इस्तेमाल किया जाता है, तो ये आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए। पकते वक्त जब आप दम पे इसको रखें तो कुछ गाजर वगैरह आप इसमें पहले से ही ऐड कर दीजिएगा। उससे क्या होता है कि टेस्ट बहुत ही अच्छा सा आ जाता है, एक फ्लेवर जो है निकल कर आता है। कुछ गार्निशिंग के लिए बचा लीजिएगा तो वो दिखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में भी अच्छा लगेगा। हल्की सी मिठास आ गई, और आपने देखा कि मैंने अफगानी पुलाव का जो मसाला था ना, वो भी मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर दिया था जब मैं इसको फ्राई करी थी। अब गाजर जितनी आपको अच्छी लगती है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। मुझे थोड़ी सी लगता है ज़्यादा अच्छी लगती है, तो खैर मैंने ज़्यादा तो नहीं की, नॉर्मल ही रखी है। आप देखिएगा बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, इस पुलाव को देखने में क्या है कि दिखने में बहुत अच्छा सा लग रहा होता है, क्योंकि इसमें कलर्स होते हैं। इसका अपना कलर है, चनों का कलर है, अगर मीट डाल रहे हैं तो मीट का कलर है। अब जैसे आपने देखा था कि मैंने इसे प्याज को फ्राई किया था, फ्राई करने के बाद इसके अंदर आप गोश्त डाल दीजिए। ठीक है, गोश्त डालें, नमक डालें, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े डालें, और उसके बाद उसको पकने के लिए छोड़ दीजिए। उसको इतनी देर तक कुक करें कि वो अच्छा गल जाए, गोश्त गल जाए। तो जो स्टॉक बचेगा ना, उसमें तकरीबन जैसे 2 कप के करीब स्टॉक बचना चाहिए, उसको आप अलग कर लें। गोश्त जो था आपका उसको आप अलग से निकालें, 2 से 3 टेबलस्पून डालें, उसको फ्राई कर लें। अगर आपके पास ½ kg मीट है, फ्राई करें, इसको अलग रख लीजिए। फिर राइस उसमें भी बॉईल ही जाएंगे। फिर इसी तरह से मिक्सचर जो मैंने तैयार किया है वो आप तैयार करें, और उसमें आप चने भी थोड़े से ऐड करें, क्योंकि उसमें चने भी होते हैं लाजमी। और उसके बाद आप ये राइस जो है इसमें ऐड कर देंगे, जैसे कि मैं करने जा रही हूँ। चलें जी, अभी बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि इतना बहुत सारा पानी है। पानी है ज़्यादा, बट लेकिन इंशाल्लाह आपके राइस जो है अच्छे और फ्लेवरफुल बनेंगे, है ना। कितना सारा लग रहा है ना पानी, लेकिन देखिएगा बेहतरीन आपके राइस बनेंगे इससे ना। चलो, क्योंकि ये दाफ्तों वगैरह में बहुत अच्छा, आपको रोस्ट बनाते हैं उसके साथ आप इसको बनाइएगा तो बहुत ही अच्छा, सभी लोगों को ये पसंद आएगी ये डिश ना। मैं अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद मैं टेस्ट करूँगी कि अगर मुझे लगेगा नमक कम है तो मैं इसमें नमक और भी ऐड कर दूँगी। उससे क्या होगा कि बैलेंस हो जाएगा। देख लूँगी सही है तो फिर नहीं डालूँगी इसके अंदर ना। ठीक है जी, तो एक दफ़ा और फिर देख लेते हैं यहाँ पर फेरने के लिए। अभी इसको होने देते हैं। देखिए अब ज़रा दूध में हल्की सी थिकनेस आई है, और दूध का कलर जो है वो पेल होना शुरू है। हमें पेल ही करना है, थोड़ा सा पेल सा कलर हो। जैसे हमारे घरों में फिरनी बनती है ना, तो वो ज़रा सा हल्की सी जैसे पिंकिश होती है, अच्छी लगती है। या खीर बनती है थोड़ी पिंक बनती है, तो ये यहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर क्रीम का इस्तेमाल है। यहाँ पर फ्लेवर्स ज़्यादा होते हैं। आपने देखा मैंने छोटी इलायची डाली, इसके अलावा अरके गुलाब इसके अंदर डालेंगे तो चीज़ें बैलेंस कर देंगी उसको बहुत ही अच्छा सा। कॉर्नफ्लावर हमारे पास पानी में डिज़ोल्व हुआ रखा हुआ है। थोड़ा सा राइस को देख लेते हैं, और जैसे ही राइस हो जाएंगे तो उनको दम पे छोड़ देंगे। दम पे छोड़ेंगे, एंड में हम
बिल्कुल इसमें ये तमाम चीज़ें डालेंगे, उसको मज़ेदार सा बनाए। वाह, हो रहा है, अभी तो हो रहा है। खैर इसको होने देते हैं, इसके लिए बड़ा सा चम्मच ले, सॉरी। आई एम श्योर कि रेसिपी समझ आ रही होगी, क्योंकि ज़ाहिर है घरों में ये चीज़ें बनाई जाती हैं और पसंद भी की जाती हैं। अच्छा, कुछ लोगों को उसकी मिठास पसंद नहीं आती, कहते जी वो थोड़े से मीठे मीठे से राइस होते हैं, तो इतना मीठा ना डालें कि वो मीठे लगने लगे। आप देखिए बैलेंस वे में डालेंगी तो इंशाल्लाह आपकी बहुत ही वो बैलेंस आपका ये राइस का जो पूरा प्लेटर तैयार होगा बहुत अच्छा लगेगा। अफ़गानी कीमे की मैंने रेसिपी आपको बताई हुई है, तो उसके साथ अफ़गानी कीमा भी बना लीजिएगा, तो एक अच्छा आपका मील जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि ज़ाहिर है कभी भी आप घर में कुछ चीज़ बनाते हैं तो आप ये नहीं कर सकते कि उसके साथ कोई आप चाइनीज़ कोई डिश बना लें, है ना, ऐसा तो हरगिज़ भी नहीं होगा ना। तो थोड़ा सा बैलेंस करके चीज़ों को चलेंगे। अफ़गानी है तो फिर सारी चीज़ें अफ़गानी, या फिर ये जो बैंगन की बुरानी बनाई जाती है आप उसके साथ वो भी बना लीजिएगा, जो अफ़गानी पुलाव के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। बैंगन से बनाते हैं और वो मैंने बनाई भी है। आप जाएँ और हमारा जो मेट्रो का यूट्यूब चैनल उस पर जाइएगा, मेरा नाम लिखिएगा, उस बैंगन की बुरानी का नाम लिखिएगा, आप देखिएगा वो रेसिपी आ जाएगी और आप उसको फिर बनाइएगा इस कॉम्बिनेशन में, क्योंकि इसके साथ उसका कॉम्बिनेशन बहुत ही यूनिक और बहुत डिफरेंट लग रहा होता है। तो आप बिल्कुल इसको बनाइएगा। अब देखिए बहुत मुनासिब वाला कलर है। एक होता है ना बहुत डार्क सा, वो कलर मैंने बिल्कुल नहीं दिया है, क्योंकि मुझे भी वो कलर पसंद नहीं आता। पहले क्या किया जाता था, शुगर को, अब थोड़ा सा वेरिएशंस आ गई हैं। अब आई डोंट नो ये वेरिएशंस अफ़गानियों ने की हैं या हम लोगों ने ख़ुद की हैं, ये मुझे इतना नहीं पता, लेकिन बहरहाल हो गई है। थोड़ा सा मैं यहाँ से टेस्ट करूँगी नमक। मुझे लग रहा है हल्का सा अगर नमक डाल दिया जाए तो इट शुड बी बैलेंस। जैसे कि तकरीबन ये देखेंगे मुझे गया, तकरीबन मैंने 3-4 टीस्पून के करीब मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया। अच्छा, जिन लोगों को ज़रा सा माइल्ड मसाले पसंद है ना, तो उनको ये रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं। मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे ये होता है कि नमक मिर्च मसाले जो है ना किसी भी चीज़ में बहुत नहीं होने चाहिए। मैं हमेशा, मेरी प्रेफरेंस ये होती है कि जो खुशबू के मसाले हैं ना वो मैं ज़रा ज़्यादा ऐड करूँ बनिस्बत इसके जो हॉटनेस देते हैं। हॉटनेस कौन से मसाले देते हैं? हॉटनेस देते हैं गरम मसाला, लाल मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें, पिसी हुई हरी मिर्चें, ये सब आपकी डिश को बहुत ज़्यादा हॉटनेस देते हैं। हॉटनेस का मतलब ये नहीं कि गर्म हो जाती, यानी वो चीज़ें सारी बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाती हैं। बट आप अगर फ्लेवर वाली चीज़ें करते हैं, यानी खुशबू के मसाले इस्तेमाल करते हैं, जिसमें जायफल जावित्री है, या वो गरम मसाला जिसके अंदर हम काली मिर्च और लौंगों का इस्तेमाल कम करते हैं, लेकिन उसके अंदर हम गुलाब की पत्तियाँ, सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल करते हैं, तो या फिर अगर बहुत अच्छा आप उसको बनाना चाह रहे हैं तो आप उसमें ज़ाफ़रान भी ऐड कर सकते हैं, तो ज़ाफ़रानी हो सकता है। तो वो मसाले यूज़ करें, उससे बेहतरीन रिज़ल्ट आता है। फिर जायफल जावित्री जो होती है वो आपको पता है, मैंने बता चुकी हूँ कि जायफल जावित्री जब भी आपको बनानी है तो उसका तरीका क्या होगा। जायफल जावित्री बनाने के लिए या जो पाउडर या पेस्ट बनाते हैं, उसमें छोटी इलायची का एक मेन रोल होता है ना। किसी भी ड्रामे का आपको पता है कि मेन रोल, मेन कैरेक्टर जो है वो एक लाजमी होता है, जिसको सब देखते हैं, पसंद करते हैं। तो इसी तरह से जायफल जावित्री का मेन कैरेक्टर क्या है? छोटी इलायची। जायफल और जावित्री तो है, यानी हाफ अ कप अगर आप जावित्री लेते हैं, जावित्री जो है वो ऑरेंज वाले स्ट्रिंग्स होते हैं, आपने हाफ अ कप लिए, उसमें 2 बड़े साइज़ की आपने जावित्री लेनी है और उसको पहले आपने तोड़ना है। तोड़ेंगे तो अंदर से जो उसकी गिरी टाइप निकलती है आपने वो डालनी है, उसका ऊपर से छिलका आपने हरगिज़ भी नहीं डालना। आप उसको जितना मर्ज़ी पीस लेंगे लेकिन वो सही नहीं रहेगा। आप उसको निकालें। अमूमन क्या होता है, अंदर से कभी कभी फंगस, कीड़े कुछ लगे हुए निकलते हैं, तो उसको डिस्कार्ड कर दीजिएगा। फिर उसके बाद आपने निकाला उसकी गिरी को और उसको भी थोड़ा सा क्रश कर लें और उसमें डालें कम से कम 10-12 आपने छोटी इलायचियाँ डालनी है ना। हाफ अ कप आपने ली जावित्री, 2 बड़ी साइज़ की आपने जायफल ली और 10-12 आपने छोटी इलायची ली। उसको डाल के आप पीसें। आप यकीन करें कि आपके घर में जो कुछ पकेगा ना, 6 घरों में उसकी खुशबुएं जाएंगी इंशाल्लाह, क्योंकि पुलाव में डलता है, बिरयानी या कुछ ऐसी बनती है उसमें पड़ता है, या फिर आप डालते हैं जैसे कि कौरमा बनता है, या फिर आपके घरों में मटर पुलाव, मैं तो मटर पुलाव में भी डालती हूँ। मेरी एक बॉटल है, उसके अंदर मैं बना के रख लेती हूँ। पहले तो मैं सिल पे पीसा करती थी, बट बहरहाल अब उस ज़माने चले गए जब हम भी सिल पे पीसते थे। तो ये देखेंगे, अब देखा आपने कितना अच्छा प्यारा सा बैलेंस कलर आ गया सही। अब इसमें से मैं कुछ जो है इसमें से डाल देती हूँ अभी, और कुछ हम गार्निशिंग के लिए छोड़ देंगे और उसको बिल्कुल क्विकली डाल देंगे दम पर।
चलिए मैंने इसका स्लो कर दिया, इसको कवर कर देते हैं एंड दैट्स इट। बस अब ये कुक हो गया है, क्योंकि इसके अंदर आपने देखा था कि मैंने डाला था थोड़ा सा अर्के गुलाब भी मैंने इसके अंदर डाला था, खुशबू बड़ी अच्छी सी आई थी। तो देखिए ये मसाले जात जो होते हैं ना, अच्छा जायफल जावित्री का बैलेंस किस्म का आपको वैसे मैंने वर्बली बता दिया। अगर आप देखना चाहते हैं कि हाँ जायफल जावित्री का पाउडर किस तरह से बनाया जाता है, उसको कितना पीसा जाता है, कितना दरदरा रखा जाता है, ये सब आपको मिलेगा मेरा यूट्यूब चैनल पकाओ दिल से विद समीना जलील पे। मैं आपको कहती हूँ कि देखें जो बाज़ार में बना बनाया मिलता है उसका वो फ्लेवर नहीं होता, उसके अंदर शायद सौंफ का इस्तेमाल किया जाता है या बादियान का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग एक फ्लेवर आता है। क्योंकि मैंने बहुत ब्रांड हैं जो कि जायफल जावित्री का पाउडर जो है वो बना के सेल करते हैं, बट मैंने बहुत सारे ट्राई भी इसमें से किए, मैंने हर एक को रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा नहीं ये बिल्कुल सही नहीं, क्योंकि मैंने अपने बचपन से अपने घर में ये देखा है कि हमारे घर में इसी तरह से बनाया जाता था और बेसिकली रेसिपी यही है जो कि बनाई जाती है। फिर शामी कबाब में आप कभी कभी थोड़ा सा डाल दीजिए। अच्छा ये क्या है कि ये किसी भी चीज़ में अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे ना तो इससे क्या होगा कि उसका सारा फ्लेवर जो है ना किल हो जाएगा, ख़राब हो जाएगी, टेस्ट अच्छा नहीं रहेगा। तो इसलिए बैलेंस वे में डालें। 1 kg अगर आप बना रहे हैं कोई भी चीज़, जैसे आप दम का कीमा बना रहे हैं 1 kg, तो उसके अंदर ½ टीस्पून आप डालिएंगे, ठीक है। अगर आप पुलाव बना रहे हैं 1 kg आप राइस हैं और उसके बाद उसमें 1.5 किलो के करीब आप गोश्त डाल रहे हैं, तो 1 टीस्पून भर के आप उसके अंदर डालेंगे। तो इस तरह से आप बैलेंस करके डालेंगे। कोरमा अगर आपने चिकन का, मटन का, बीफ का, जिसका भी बन रहा है, उसके अंदर अगर आप डालते हैं तकरीबन 1 किलो के अंदर 3/4 टीस्पून, तो बैलेंस रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा इसका फ्लेवर ना जो केवड़ा एसेंस होता है उसके साथ भी मिलके एक बहुत ही बेहतरीन फ्लेवर देता है। तो इसलिए जब ये चीज़ें आप बनाते हैं, जैसे कि हम दम का कीमा बनाते हैं या हम दम के कबाब बनाते हैं या गिलावट के कबाब बनाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा केवड़ा एसेंस के ड्रॉप्स भी डालते हैं, तो उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। या हम कोई बनाते हैं, बिरयानी बनाते हैं, तो उसमें केवड़ा एसेंस डालते हैं। पुलाव में चंद कतरे। देखिए ये खेल है तमाम बैलेंस होने का। जायफल जावित्री ज़्यादा डाल दी तो उसमें आपको ज़्यादा फील होगी, आपको बाकी तमाम चीज़ों के फ्लेवर्स किल हो जाएंगे, दब जाएंगे, जो आपको बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। तो इसलिए हमेशा कोशिश करें कि ये चीज़ें, वैसे तो ये है कि प्रैक्टिस से आती हैं, और दूसरी बात ये कि आपका कितना उसके अंदर इनपुट होता है कि आप कितना समझते हैं इन चीज़ों को, मसालों को कितना समझते हैं। जैसे कि नमक मिर्च मसाले, बहुत लोग ऐसे होते हैं बहुत दिनों के बाद उनके नमक मिर्च मसाले जो हैं वो सेटल डाउन होते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हर चीज़ जो है वो चेंज होगी। नमक जो है कहीं से आता है वो बहुत तेज़ सा लग रहा होता है, कहीं आता है वो लगता है बहुत रिफाइंड है तो इतना फील नहीं होता। तो ये बड़ी चीज़ें चल गई हैं। फिर जैसे कि मिर्चों का भी होता है कि वो देगी लाल मिर्च जो होती है उससे ज़्यादा मिर्चें नहीं होती, जो नॉर्मल मिर्च होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी होती है। तो ये सब चीज़ें मिल के ना क्या होता है आपके लिए थोड़ा सा इम्तहान बन जाती है कि कौन सी चीज़ कितनी डाली जाए तो बहुत ही अच्छा बेहतरीन इसका रिजल्ट आना। इसी तरह से हल्दी है, हल्दी कहीं कहीं ऐसा आपको लगेगा कि ओहो भाई इतनी पीली सी हल्दी है तो उसको कैसे इस्तेमाल करें। बहरहाल ये तमाम चीज़ें आपका एक इम्तहान है, ज़रूर इसमें आप कामयाब होंगे इंशाल्लाह। चलिए जी आदतें यहाँ पर, ये तो दम पे चले गए और अब मैं एक काम करती हूँ, इसका थोड़ा सा चूल्हा जो है हम तेज़ कर देते हैं और डालेंगे इसमें ये क्रीम, ठीक है। 100 ग्राम ये टेट्रा पैक की क्रीम। अच्छा टेट्रा पैक की ही डालेंगे। आई एम श्योर कि ये तो मुझे लगता है हर एक को बात पता चल गई होगी कि फ्रेश क्रीम नहीं डालनी, टेट्रा पैक की हमें डालनी है। वो क्या होता है, वो कुकिंग क्रीम होती है। चलो जी है, मैं काम करती हूँ कि इसको इधर और उसको उधर कर देती हूँ। ज़रा सा मुझे तेज़ चाहिए सच चूल्हा ना, ये इधर, क्योंकि इसको तो मुझे दम पे ही रखना है ना। दम पे चला गया ये, और ये आ गया इधर। और चूल्हा थोड़ा स्लो कर देते हैं और इसका चूल्हा थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं, ठीक है जी। ये हो रहा है, जैसे ही इसमें उबाल आएगा तो मैं इसके अंदर ये जो मेरे पास मौजूद है यहाँ पे कॉर्नफ्लावर मैंने 2 टेबल स्पून लिया है मैं, लेकिन डाल के देखूंगी कितना मुझे थिक चाहिए। आप देखिए मसाले जब भी आप घरों में इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसको आपको नो हाउ होना चाहिए कि हाँ मसाले हमें कितनी मिकदार में डालने। और इसके लिए देखें आप जाएं बाहर, उसमें बुक्स में भी आती हैं कुछ बहुत सारी स्पाइसेस की बुक्स मिलती हैं। मिर्चें हमारे घर में तो देखें
घरों में आती हैं कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, अब देगी लाल मिर्च, या वो जो गोल वाली लाल मिर्च या जिसे बटन रेड चिलीज़ कहा जाता है वो होती है। लेकिन आपने देखा होगा एक बघार वाली पतली लंबी मिर्चें भी होती हैं, येलो मिर्च भी होती है, बहुत सारी किस्में हैं, बट ज़ाहिर पाकिस्तान में इतनी अवेलेबल नहीं है, तो जो कुछ होती हैं वो हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। और जैसे कि हम पेरी सॉस बनाते हैं उसमें कई तरह की मिर्चें डाली जाती हैं और जो बहुत हॉट होती हैं। हैबनोरो जो है वो भी बहुत ही, हैबनोरो छोटी चिलीज़ होती हैं, इतनी होती हैं बट मोटी मोटी होती हैं, साइज़ उसका हमारी गोल मिर्च से ज़रा बड़ा होता है और वो बहुत हॉट मिर्च होती है, इतनी हॉट होती है कि आप थोड़ा सा डालें एकदम से बहुत तेज़ हो जाता है। ठीक है जी, तो चलें ये डाल देते हैं अब इसमें हम कॉर्नफ्लावर। चलो थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ, इसको पहले मिक्स कर लेती हूँ और फिर और डालूंगी। इससे क्या होगा, लम्प्स नहीं आएंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इसमें थिकनेस आ गई है। थोड़ा थोड़ा डाल के आप चलाइएगा। ठीक है, और अब आप थोड़ा वेट करें कि इसमें उबाल आ जाए, क्योंकि अब ये इंशाल्लाह इसमें कोई लम्प्स नहीं पड़ेंगे। ये देखा आपने, बहुत ही अच्छे टेक्सचर वाली ये आपकी तैयार होना शुरू हो गई। ये थोड़ा सा है इसमें और ऐड करेंगे क्योंकि अब ये पतला है, और उसको साथ चम्मच ज़रूर चलाते जाना है। और आपको पता है कॉर्नफ्लावर का कि ये अगर ज़रा सा भी पड़ा रह जाए तो क्या होता है, फिर इसमें लम्प्स आ जाते हैं, या कस्टर्ड पाउडर में भी सेम ऐसा ही होता है। चलें, यानी 2 टेबल स्पून क्वाइट एनफ। और ये हमारी ज़बरदस्त सी अफ़गानी फ़िरनी जो है वो माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है। इसको हम एक काम करते हैं, फ्लेम को करेंगे ऑफ और फिर इसको हम निकालेंगे। और गार्निशिंग के लिए हमारे पास यहाँ पे मौजूद है बादाम पिस्ते, उससे हम इसको गार्निश करेंगे, फिर आपके सामने इसको सर्व करें। रेसिपी को मैं रिपीट भी करूँगी। राइस यहाँ पे हमारे दम पर चले गए हैं, मैं एक दफ़ा दिखा देती हूँ आपको। अरे वाह, ये देखें खूबसूरत से कलरफुल से यहाँ पे राइस जो है वो हमारे तैयार हो गए। अफ़गानी कीमा लाजी बना लीजिएगा इसके साथ, तो बड़ा मज़ा आने वाला है आपको इंशाल्लाह ताला। चलिए करते हैं इसको कवर और लेते हैं एक ब्रेक। इसको हम फ्लेम को भी ऑफ कर देते हैं। मैं काम करती हूँ, इसको बोल्स में निकालती हूँ, आप एक ब्रेक लेके जल्दी से वापस आइए, फिर आप देखेंगे कि ये इसकी एंड शक्ल क्या निकलेगी। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो लज़्ज़त बाय मेट्रो, जहाँ पर अफ़गानी कुज़ीन आज तैयार हो रहा है। तो अफ़गानी कुज़ीन में हमने यहाँ पर आपने देख लिया था कि जो चनों का अफ़गानी पुलाव बनाया था जो ऑलमोस्ट बन चुका है, साथ ही हमने यहाँ पर फ़ीनी बनाई, अफ़गानी फ़ीनी, बहुत ही अच्छी, बहुत ही, क्योंकि क्रीम इसमें टेस्ट लेकर आती है। वरना तो आप कॉर्नफ्लावर से सोचेंगे ओहो भाई तो कुछ सूप का समझ होगा, लेकिन नहीं, ये सेट हो गई है। सेट हो जाएगी थोड़ी सी देर के बाद, और उसके बाद आपने इसको ठंडा करके खाना है। और गर्मियों में भी सर्दियों में भी अच्छी लगती है और गर्मियों में तो लगती ही अच्छी है ना। यहाँ पर हमारा पुलाव जो है वो भी तैयार हो चुका है। एक काम करते हैं कि पहले हम रेसिपी रिपीट कर देते हैं। अच्छा, इसके लिए हमने, यानी अफ़गानी पुलाव के लिए हमने लिए तकरीबन हाफ़ kg राइस थे, जो सेला राइस थे। इसको 2 से 3 घंटे भिगोइएगा, नमक डाल के बॉयल कर लीजिएगा, फुल डन कर लीजिएगा। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जो चने थे, बॉयल किए हुए चने, 1.5 से 2 कप आप ले सकते हैं, वो ले लीजिएगा। एक मीडियम साइज़ की प्याज को ब्राउन कीजिएगा और थोड़ा सा क्रश कर लीजिएगा, वो आपने इस्तेमाल करनी है। पहले हमने तेल गरम किया और तेल गरम करने के बाद तेल घी जो भी आप करें गरम करें, उसमें आपने प्याज डाल दी, प्याज डाली, उसमें 1 टीस्पून आपने शुगर ऐड की और थोड़ा सा उसको कलर दे दिया। फिर हमने इसमें तकरीबन 1.5 कप के करीब हमने इसमें पानी शामिल किया और हमने डाला इसमें अफ़गानी पुलाव का मसाला। अफ़गानी पुलाव का मसाला मैं अभी आपको एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूँगी। वो डालने के बाद हमने उसमें चिकन पाउडर ऐड किया। अब आप अगर चिकन स्टॉक डालते हैं तो डायरेक्टली ही आप 1.5 से 2 कप चिकन स्टॉक डाल सकते हैं इसके अंदर। वो डाला आपने, इसमें अच्छी तरह उबाल आ गया तो मैंने इसमें चने ऐड कर दिए। चनों को 5 मिनट तक हमने कुक किया ताकि कि चनों में भी ज़रा मसाला अच्छा सा चला जाए और टेस्ट अच्छा हो जाए। फिर उसके बाद जो हमारे पास बॉयल हुए राइस थे वो हमने इसमें डाल दिए। ऑलमोस्ट जब दम पे जा रहे थे तो वो जो गाजरें थी और उसके बाद काली वाली जो मिर्च, काली वाली क्या था ये, किशमिश, काली मिर्ची कहलाती है ना, काली वाली किशमिश जो थी, इसको हमने हल्का सा फ्राई किया हुआ था और इसके अंदर डाल के चावलों में डाला, चावल में डाल के हमने इसको दम पे छोड़ दिया। अब आपको मैं दिखाऊंगी निकाल के और आप देखिएगा कितने मज़े के बनेंगे। कुछ मैंने गार्निशिंग के लिए बचाया हुआ, तो ये हम गार्निशिंग में यूज़ कर लेंगे। ठीक है, ये दिखने में ज़रा अच्छा लगता है। अफ़गानी फ़िरनी के लिए हमने लिया था 1/2 लीटर हमने दूध लिया था, उसके अलावा 100 ग्राम हमने
क्रीम ली, क्रीम को आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। चीनी डाली हमने इसमें आधा कप और उसको पकने के लिए छोड़ दिया। छोटी इलायची तकरीबन 1/4 टीस्पून इसमें ऐड किया था। 1 टीस्पून अर्के गुलाब इसके अंदर हमने ऐड किया। इसको हमने पकाया इतनी देर कि पेल सा कलर हो जाए, वाइटिश ना रहे, हल्का सा पेल हो जाए। अब आप देख सकते हैं इसका पेल कलर आ गया, वो हो गया। उसके बाद मैंने इसके अंदर क्या डाला, हमने क्रीम डाल दी इसके अंदर। 100 ग्राम क्रीम इसके अंदर ऐड की और थोड़ा सा और मज़ीद इसको मिक्स किया। और 2 टेबलस्पून हमने लिया था कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर को 4 से 5 टेबलस्पून पानी में आपने डिज़ोल्व करना है और डिज़ोल्व करने के बाद आपने इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है दूध के अंदर। अच्छी तरह से चम्मच को चला दीजिएगा या विस्क ले लीजिएगा या फिर चूल्हे से बिल्कुल हटा लीजिएगा, तो इतना ज़्यादा सेफ़ हो जाएगा कि आपके बिल्कुल जो इसके अंदर लम्प्स हो जाते हैं वो नहीं होंगे। बिकॉज लम्प्स हो जाते हैं किसी भी चीज़ में, आप इसके लिए कस्टर्ड भी इसी तरह बनाते हैं। आप कॉर्नफ्लावर जिस चीज़ में यूज़ करते हैं, चाहे वो आप अपने सूप में करें या किसी भी चीज़ में करें, तो कोशिश ये किया करें कि फ्लेम जो है वो बिल्कुल ऑफ़ कर दें। या आपको इतनी प्रैक्टिस है कि फ्लेम तेज़ है और तेज़ आंच पे उसको आप करेंगे तो भी कभी भी इंशाल्लाह ये ख़राब नहीं। फिर इसको टाइम दीजिए कि हल्का सा ये थिक हो जाए। फिर हमने आप सामने इसको निकाल लिया। निकाल के हमने बादाम पिस्ते जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि अफ़गानी खाने आपको पता है कि मेवाजात से भरपूर होते हैं। बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू आ रही है, तो निकाल लेते हैं राइस। हाँ, ये देखें, बिस्मिल्लाह। यकीनन आपको ये रेसिपी समझ आएगी, आ गई होगी, क्योंकि आसान सी रेसिपी थी। इसके समझने में आपको कोई भी मुश्किल नहीं आना चाहिए। अच्छा, किशमिश को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो किशमिश बहुत कम है अभी इसके अंदर। अफ़गानी पुलाव है तो भाई बहुत सारी किशमिश होना चाहिए इसके अंदर ना, तो मेरे हिसाब से अभी कम है। मैंने ख़ुद इसलिए नहीं डाली कि ज़ाहिर है कुछ लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती, तो ये डिपेंड करता है आपको अच्छी लगती, क्योंकि इस किशमिश में बहुत ज़्यादा मिठास नहीं होती। आप समझें कि वो बहुत मिठास है तो बहुत मीठा मीठा लगेगा, लेकिन ये मिठास अच्छी लगती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये मिठास बैलेंस हो जाए तो आप इसके अंदर थोड़ा सा लेमन जूस शामिल कर दें, तो उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा सा हो जाता है। चलिए, ऑलमोस्ट हो गया। इसको हम कर देते हैं कवर। और ये मेरे पास मौजूद है यहाँ पर, इसको हम डाल देंगे इस तरह से। तो ये दिखने में भी अच्छा लगता है, और आप जैसे रेस्टोरेंट में जाते हैं तो ये बहुत सारा सिर्फ ऊपर इस तरह से पड़ा होगा, या आप कभी वीडियोस देखें उसमें आपको खाली ऐसे ही पड़ा हुआ नज़र आएगा। इस तरह नहीं करना आपको, ठीक है। चलो जी, ये चला गया इधर। किसी गार्निश की ज़रूरत ही नहीं है, वरना अमूमन हम कुछ चीज़ों से गार्निश करते, जैसे मैं बिरयानी को कहती हूँ, बिरयानी के अपने इतने कलर्स हैं कि इसको आपको ज़रूरत ही नहीं है। ये देखें जी, रेसिपी को मैंने रिपीट कर दिया, दोनों रेसिपीज़ रिपीट कर दी हैं। जिससे भी अभी हमारा प्रोग्राम नहीं देखा है तो भाई कल इस प्रोग्राम को आप देख लीजिएगा। बहुत सारे लोग हो सकता है नहीं देख पाए हो, तो इतनी अमेजिंग, इतनी अच्छी रेसिपीज़ को देखने के लिए, क्योंकि ये बड़ी लाइट रेसिपीज़ हैं। और लाइट रेसिपीज़ हमेशा क्या होता है, बहुत ही अच्छी भी लगती हैं खाने में भी और बनाने में भी, क्योंकि इतने सिंपल सी हैं। चने, वाइट चने एक ऐसी चीज़ है कि जो मुझे लगता है हर घर के अंदर ही मौजूद होते हैं, जिससे आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बना रहे होते हैं, बच्चों को भी अच्छे लगते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर बॉयल चने आपके पास मौजूद है तो नाश्ते के वक्त भी कुछ बना सकते हैं, दोपहर में लंच पे भी बना सकते हैं, आप शाम की चाय पे भी कुछ बना सकते हैं और रात में भी कुछ, यानी चने होना लाजमी है। चने होंगे आप बहुत चीज़ें इससे बना सकते हैं। तो बिल्कुल बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और फिर बताइएगा कि कैसे बने। और अगर नहीं देखा है आज का प्रोग्राम तो आप कल देखिएगा, और अगर कल भी नहीं देख पाए तो फिर तो आपको ज़रूर जो है ना मेट्रो का यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि इसके सब्सक्राइब करने से ही आपकी प्रॉब्लम्स दूर होंगी। कि आप कहते हैं कि जी हमने देखा नहीं था, या आप रेसिपी को रिपीट कर दें। वैसे मैं रेसिपी इतनी ज़्यादा रिपीट करती हूँ कि आई एम श्योर कि आपको समझ आती होगी, और जब मैं रेसिपी रिपीट करती हूँ साथ साथ रेसिपी कार्ड भी आ रहा होता है। तो इतनी बहुत सारी चीज़ें सिर्फ आपके लिए, आपकी सहूलियत। आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाअल्लाह ताला मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा किसी और प्रोग्राम में अच्छी सी रेसिपी के साथ, बहुत सारी बातों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।